खास तौर से एलनाबाद हल्के के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए, लोगों के विचार सुने, अच्छे सुझाव आए, क्योंकि बाई इलेक्शन आ रहा है। उपचुनाव के समय कांग्रेस पार्टी पहले की तरह जब कोई भी चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर ढंग से, और एक खास तौर से मैं कहना चाहूंगी सिरसा हल्का ऐसा है, और मेरे खुद राजनीतिक जीवन की शुरुआत उपचुनाव से हुई थी। सिरसा लोकसभा से मैंने उपचुनाव लड़ा था, और यहाँ पर चाहे कैसा भी समय हो, विपरीत समय हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा और ज्यादा मजबूत होती है। आज बहुत सी चुनौतियां हैं देश के सामने, और देश के सामने जो चुनौती होती है, उन बातों को, जनता के मुद्दों को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। आज ऐसी चुनौतियां हैं हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, राज्य में इनकी सरकार, केंद्र में सरकार बनी, झूठ के आधार पर, जुमलों के आधार पर हर चुनाव में ये नए जुमले देते हैं। और साथियों, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये शब्द जुमला भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। इनसे पहले ये शब्द कभी भी हमने राजनीति में सुना नहीं। इन्होंने अपने राजनीति में जुमलों के आधार पर देश को सौंपी। पिछला चुनाव हुआ 2019 में, लोकसभा का हुआ, उसके कुछ दिन बाद राज्यसभा, विधानसभा का हुआ, और आपने देखा कि कैसे मौसम बदला। हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ। विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को कहते थे कि 10 से भी कम सीट आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी कहती थी 75 पार, वो तो 40 पर सिमट कर रह गए, अल्पमत में रहे, इन्हें बहुमत भी नहीं मिला, और कांग्रेस पार्टी 30 को पार कर गई, और काफी सीटें हम कम मार्जिन से आए। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने तब से अब तक 1.5 साल के करीब निकला, हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठे हम, हताश होकर नहीं बैठे। अब देखते हैं कि जो भी मुद्दा आता है, और ये भारतीय जनता पार्टी अनेकों मुद्दे देती है, ये सरकार, हमने हर मुद्दा उठाया, जमीन पर, सड़क पर उठाया, लोगों के बीच में उठाया है, सदन में उठाया, और लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी, चाहे कृषि के तीनों काले कानून, चाहे बढ़ती हुई, और ये आंकड़े बताते हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी, उस पर भी जुमला छोड़ा गया है 75% आरक्षण का। लोगों को विश्वास नहीं है। उसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं आम नागरिक के, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खत्म होती हुई सब्सिडी, महिलाओं को कैसे बरगलाया गया, अनेकों बातें हैं, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से हमारे लोगों ने उठाया, और हम उठाते रहेंगे, क्योंकि सिरसा में हम बैठे हैं। एक उपचुनाव सिरसा के, एलनाबाद के लोगों के सिर पर तोड़ दिया गया।
और कारण भी कोई बता दे, ऐसा कोई कारण हो जो लोगों के गले उतरे कि कृषि कानूनों के खिलाफ विधायक श्री अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता लोगों जनता को। ये दिखाना कि किसान के साथ खड़े हैं, इस्तीफा दिया है, क्या समझे। बड़ौदा चुनाव हुआ था, वहां पर भी उन्होंने खड़ा किया अपना कैंडिडेट। क्या लोगों ने इनकी बात मानी? कितने वोट मिले? मुझे लगता है 5,000 के आसपास वोट मिले। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इनकी लोकदल की कारगुजारी आज से नहीं, दशकों से देख रहे हैं। कोई औचित्य नहीं है। एमएलए थे, एमएलए रहते, लड़ते लोगों की बात, यहाँ के प्रतिनिधि बनकर लोगों की लड़ाई लड़ते, विधानसभा में बोलते, और अविश्वास प्रस्ताव आया उसके समर्थन में वोट डालते। इसमें क्या राजनीति? अगर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो ये मौका था विधायकों के पास, वो सरकार को आईना दिखाते। लेकिन उससे पहले इस्तीफा दिया अभय सिंह जी ने, और ये चुनाव आया। खैर, उनकी जो भी अपनी राजनीति रही हो, हम तो समझते हैं, कांग्रेस पार्टी समझती है ये एक मौका है। कोई लोकतंत्र में अनेकों स्थितियां पैदा होती हैं, मौका है, और ये मौके का कांग्रेस पार्टी पूरा लोगों के बीच में जाकर, लोगों की आवाज बनकर, हम इस मौके को चूकने नहीं देंगे। हमारे लोगों के बीच में जाएंगे, और ये उपचुनाव जब भी होता है, अब आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भी आप राजनीति देखिए, देश भर में उपचुनाव होते हैं, और हमारे यहाँ कहते हैं कि स्थिति नहीं है। ये बात से मैं सहमत हूँ। स्थिति किस बात के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है? उनके अपने प्रतिनिधियों के लिए है। मुझे बता दो, ऐसा कभी आपने अनेकों बार पक्ष विपक्ष, लैंडस्लाइड विक्ट्री अनेकों पार्टियों की होती रही है, लेकिन कभी ऐसा हुआ इतिहास में कि जनप्रतिनिधि नजरबंद हो जाए, लोगों के बीच में ना आ सके? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनके हेलीकॉप्टर ना उतरने दिए जाएं, ऐसा कब हुआ है? लोगों में इतना रोष, ये गलत नीतियों के खिलाफ, क्योंकि सामने वाले वर्ग, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन ऐसी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव जब भी हो, जब भारतीय जनता पार्टी हिम्मत जुटाए, क्योंकि आपने देखा कि पंचायती चुनाव भी आगे कर दिए, जब भी ये हिम्मत जुटाकर चुनाव करवाएंगे, कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी और हम मजबूती से लड़कर उपचुनाव जीतेंगे। आज की मीटिंग में इलाहाबाद उपचुनाव मुख्य था आपका एजेंडा, और ज्यादातर नेताओं की बातें निकल के आई हैं कांग्रेस की गुटबाजी। तो इसको आप कैसे सिस्टम तय करेंगे कि बार बार हर चुनाव में ये देखी जाती है कांग्रेस? ऐसी कोई गुटबाजी नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रही। कई बार पुरानी बात याद आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी की यहाँ पे गुंजाइश होगी, कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं। तभी मैंने कहा मीटिंग में कि ये जो अगर आपस की भी बात है, पहले ही सब हल कर लें। चुनाव के समय में कहानी आगे नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी एक मजबूत पार्टी की तरह, कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं होगी यहाँ पे इस चुनाव।